Yeah, this is another application of electric field, finding the electric field of a body. किसी जैसे कि हमारे पास एक रिंग है यहाँ पर रिंग, ये आपको रिंग दिख रही है यहाँ पर। इस रिंग को हम चार्ज देते हैं और फिर इसका मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर हम किसी बॉडी को चार्ज देंगे तो उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगी वो प्रेजेंट रहती है। हम उसे देख नहीं सकते बट वो होती है। तो इनफैक्ट मुझे कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेशंस के लिए हम कूलम्ब्स का एक एप्लीकेशन है, नेक्स्ट एप्लीकेशन कूलम्ब्स लॉ से ही हम इसे फाइंड करते हैं, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ ने बताया था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसे हम कैलकुलेट करा सकते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को। वेल दिस इज अनदर एप्लीकेशन, ये उसी तरह का दूसरा एप्लीकेशन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और कूलम्ब्स लॉ को यूज करते हुए, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन जो होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए होता है। डेफिनेटली इसमें हम ऐसे ही करने जा रहे हैं। ये रिंग है मेरे पास में, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट्स लेते हैं, देखिए यहाँ पर, और इस जगह पर एक स्मॉल एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं। तो देखिए ये रिंग है, वेरी सिंपल, जैसा कि आप जानते हैं कि ये रिंग है और इस रिंग में क्या है, मैंने इसे चार्ज दिया हुआ है। इस रिंग को चार्ज दिया तो इस रिंग में पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय द लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले आपको बताया कि अगर हम चार्ज देंगे तो पूरी लेंथ में चला जाएगा। तो इनफैक्ट इसमें चार्ज जो हम लोग दे रहे हैं वो पूरी लंबाई में इसकी चला जाएगा। देखिए इस पूरी लेंथ में चार्ज जाएगा, तो मुझे फाइंड करना होगा कि इस छोटे से सेगमेंट पे चार्ज कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो छोटा सा सेगमेंट जो ए बी आपको दिख रहा है, इसे हम डीएल भी कह सकते हैं। तो इस छोटे से एलिमेंट्स में चार्ज को फाइंड करना होगा। इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना है, तो नो डाउट्स इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड द चार्ज, बिकॉज वी नो दैट बाय द डेफिनेशंस, अगर मुझे एक लंबाई का चार्ज पता है तो मुझे डीएल लंबाई का चार्ज फाइंड करना है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज निकल आएगा। तो बेसिकली इस छोटे से एलिमेंट का जो सेगमेंट आपको, जो एबी सेगमेंट आपको दिख रहा है, उस एबी सेगमेंट का जो चार्ज है वो लैम्डा इनटू डीएल करके हम उसे फाइंड करा लेते हैं। ओके, देन यू नो दैट कि व्हाट्स द लैम्डा, लैम्डा इज द टोटल, इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो इनफैक्ट इस पूरी रिंग का पूरा चार्ज कितना है, तो मैंने उसे क्यों बताया, और उसकी टोटल लेंथ क्या है, तो उसकी पैरामीटर्स किसे कहते हैं, तो उसकी पैरामीटर्स से मैंने इसे डिवाइड कर दिया। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई r, बिकॉज़ r द रेडियस ऑफ द रिंग, तो यहां पर उसकी रेडियस है और मैंने उसे डिवाइड किया, तो दिस इज 2 पाई r। dl को आप फिर कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू r d थीटा, क्योंकि आप इसे इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये एंगल जो है वो d थीटा है, d थीटा है और इसकी r रेडियस है। तो अगर मुझे इसका r फाइंड करना है तो r को फाइंड करने के लिए r d थीटा ऑपरेट कर देंगे। तो dl का रिप्लेसमेंट मैं r d थीटा से कर देता हूं यहां पर, और देखिए जैसे कि r से r कैंसिल्स हो जाएगा, तो इनफैक्ट आपके पास एक dq का रिलेशनशिप आ जाती है कि दैट इज dq इज इक्वल्स टू द q upon 2 pi and into the multiplied by the d theta. Well, we know that here. So this is the charge. This is the charge. Small charge, because मैंने उसमें d ऑपरेट किया हुआ है, तो d का मतलब स्मॉलर्स के लिए होता है, इसलिए छोटा चार्ज इस बॉडी का मैंने निकाल लिया। तो इनफैक्ट इस छोटे से सेगमेंट का चार्ज मेरे पास में यहाँ पर फाइंड हो गया है। वेल देखिए अब इसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे जो रिंग है, इनफैक्ट ये जो रिंग आपको दिख रही है इस तरीके से, इस रिंग की वजह से उसकी एक्सियल लाइन, ये उसकी एक्सियल लाइन है, और मुझे इस पर यहाँ पर फाइंड करना है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा। तो मुझे देखिए ये रिंग और इसका ये सेंटर, इनफैक्ट और इसके सेंटर से एक लाइन आगे जा रही है, ये उसकी एक्सियल लाइन है। हम इसे लिखेंगे एक्सियल लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज एक्सियल लाइन। ओके, तो ये इसकी एक्सियल लाइन को इंडिकेट करता है, ये इसकी एक्सियल लाइन है, इनफैक्ट ये इसकी एक्सियल लाइन है, और इसी एक्सियल लाइन पर मुझे फाइंड करना है। इसको बिल्कुल आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई, अगर आप रूम में जो फैन है वो फैन अगर रोटेट कर रहा है, इनफैक्ट तो जो रूम में फैन चल रहा है उस फैन का जो रॉड होती है जिसे वो हैंग कर रहा है, उसे भी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वो एक्सिस को ही इंडिकेट करता है। तो मूविंग फैन just like the circle, making the circle, and the axis is exactly like the उसकी जो रॉड है,
यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो मैंने इसमें उसको एक कंपैरिजंस के लिए बताया कि इनफैक्ट कि यहाँ पर जो इसका एक्सियल लाइन को हम लोग कैसे एज्यूम करते हैं, कैसे उसे समझते हैं, हाउ वी एज्यूम एंड हाउ वी अंडरस्टैंड द एक्सियल लाइन। दिस इज वे और इनफैक्ट अगर किसी साइकिल का पहिया है तो उस साइकिल के पहिए से जो बीच में रॉड डालेंगे तो वो भी एक्सिस को ही बताएगा। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। वेल देखिए यहाँ पर मैंने एक इस तरह से रिंग लिया और इसे भी चार्ज दिया जो कि आपको सामने दिखाया। अब इसको मैंने इस फॉर्म में ले लिया, इनफैक्ट इस फॉर्म में ले लिया। अभी तो वो इस फॉर्म में था, अब मैंने इस फॉर्म में ले लिया इसको, इस रिंग को। वेल तो इस रिंग को मैंने लिया, ये इसकी एक्सियल लाइन और ये जो जा रही है यहाँ पर। इनफैक्ट देखिए सबसे पहले एक स्मॉलर एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं। जो ये स्मॉलर था और ये स्मॉलर था, तो ऐसे एक डीएल एलिमेंट्स को इसमें कंसीडर कर लेते हैं, स्पॉटेड एरिया। और उसी तरीके से जस्ट उसके डायमेट्रिकली अपोजिट भी फाइंड करते हैं डीएल एक एलिमेंट यहाँ पर, और दोनों की वजह से मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को फाइंड करूंगा। दिस इज द वे, ये एक तरीका है फाइंड करने का कि देखिए मैंने एक स्मॉल एलिमेंट्स और उसी के डायमेट्रिकली अपोजिट एक स्मॉल एलिमेंट और उन दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पॉइंट पर फाइंड करते हैं। Let this is the real element and having the charge of this much will produce the electrical field at this point, and this is which is the straight way passing through the point P. Okay, exactly this is the, because this is real element, so it will produce the small electrical field. This is the D. Well, और देखिए ये D इलेक्ट्रिकल फील्ड इस चार्ज की वजह से मुझे ये मिल जा रही है यहाँ पर। आप देखिए ये एक छोटा सा एलिमेंट और कंसीडर करते हैं उसी के डायमेट्रिकली अपोजिट, तो ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा वो ड्यू के ऊपर डी को प्रोड्यूस करेगा। छोटी इलेक्ट्रिकल फील्ड स्मॉल इलेक्ट्रिकल फील्ड को प्रोड्यूस करता है। वेल देन इसके बाद दिस इज द एंगल थीटा इन सिमेट्री, दिस इज द एंगल, ये एंगल थीटा है तो सिमेट्री में ये एंगल्स भी थीटा होगा। कौन सा? अगर ये एंगल थीटा है तो सिमेट्री में ये भी एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो सिमेट्री में ये भी एंगल थीटा होगा। वेल इसके बाद जब ये एंगल थीटा है तो हम देखिए इसके दो कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल, दैट्स रिजॉल्विंग द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड। देखिए इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया, एक इसका कॉस में आ गया और एक साइन में कंपोनेंट्स रिजॉल्व हो गया। इन द सेम वे द डी, इसको भी रिजॉल्व कर देते हैं दो पार्ट्स में, एक अप साइड और एक इसके परपेंडिकुलर साइड्स पे रिजॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे रिजॉल्व किया, दैट इज d cos theta d sin theta. In fact you are just looking the figure, these two component of the electrical field are just opposite each other, cancels to each other. देखिए दोनों ही इलेक्ट्रिकल फील्ड के कंपोनेंट है d sin theta d sin theta. What you are just looking at the board, these two components which are equal in magnitudes but they are opposite. दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इनफैक्ट तो अपोजिट अगर फोर्सेस या फिर फील्ड, ये एक वेक्टर क्वालिटी है इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो अगर अपोजिट आपके दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शंस में इक्वल एंड अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इनफैक्ट ये पूरी तरह से कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, कोई ब्लॉक और उसको अगर इस तरीके से ये और ये अगर 5 न्यूटन का फोर्स और 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया जाए तो इस पर नेट फोर्स जो निकल के आएगा वो 0 होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बिकॉज़ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। ओके, इक्वल फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड्स, डायरेक्शन अपोजिट, कैंसल्स टू ईच अदर, फाइनली रिजल्ट कितना? 0। इनफैक्ट ये दो कंपोनेंट्स भी इलेक्ट्रिकल फील्ड्स के नेट कंट्रीब्यूशंस को 0 कर देंगे। इसका मतलब इनको हटा दो भाई, इनका कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। देखिए फाइनली हमारे पास में ये जो दो कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड्स के, ये दोनों ऐड कर जाएंगे और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को P पॉइंट पर प्रोड्यूस कर देंगे। यही पॉइंट P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर प्रोड्यूस कर देंगे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड। और आपको जो इसका डायरेक्शन दिख रहा है वो बेसिकली इस डायरेक्शंस में दिख रहा है ना। तो ये दोनों ही कंपोनेंट्स मिलकर के फाइनल इलेक्ट्रिकल फील्ड को कंट्रीब्यूट करेंगे और उसका डायरेक्शन जो होगा वो लाइक दैट, दिस इज इन दिस डायरेक्शंस। वेल ये रहता है और मैंने इसे ऊपर भी दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। डेफिनेटली हाउ वी गेट द इलेक्ट्रिकल फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, now because this is the electrical field, this is DE electrical field, and now we are just calculating the electrical field overall जो आपकी जो रिंग है उस पूरी रिंग की वजह से फाइंड करेंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो वी गो थ्रू द इंटीग्रेशंस।
अगर हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे पूरा रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशंस का पर्पस ही यही होता है कि अगर आप स्मॉल पार्ट्स के लिए कोई चीज़ अगर फाइंड कर लेते हैं, फिर इसके बाद अगर आप इंटीग्रेट्स कर देते हैं तो कंप्लीट आपको चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर भी मैंने स्मॉल पार्ट्स के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड को फाइंड किया है। अब मैं इसे इंटीग्रेट करा करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस चार्ज बॉडी, जिसे हम रिंग कहते हैं, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। We go through the integrations when we have know about the value of the d, go on expressions, that is dq 1 by 4 pi epsilon naught dq। ये dq का इस्तेमाल किया गया, देखिए, क्योंकि वो छोटा चार्ज था इस पे, स्मॉल चार्ज, उसके लिए dq इस्तेमाल किया गया अपन r स्क्वायर, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है वो r है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज r, जो कि आपको सामने दिख रहा है यहाँ पर। ये डिस्टेंस को हम लोग x कहते हैं, ये इसकी रेडियस होती है जिसे बिग r कहते हैं हम लोग। इनफैक्ट ये चलता है ईच एंड एवरीथिंग इज हियर एंड वी आर जस्ट ब्रेकिंग द रिलेशंस। यहाँ पर हम इसे कुछ रीमैनेज करते हैं, cos थीटा को बाहर ले लेते हैं और dq की वैल्यू व्हाटएवर वी हैव फाइंड, पहले से मैंने निकाल रखी है, इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया एग्जैक्टली। ओके, देन वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट कंक्लूजन हियर। यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू को प्लेस करते हैं, लुकिंग द फिगर, यहाँ पे cos थीटा को फाइंड करेंगे। वी कैन फाइंड द cos थीटा बाय द relation that is base upon hypotenuse, this is the base that is the x and divided by the hypotenuse that is the small r, we is just putting it here 1 upon r square and this much is here। well remanage the relation 2 pi, आप इसे और थीटा यहाँ पर जो एंगल्स है आप 0 से 2 pi के लिए लेकर के चलते हैं और इसे फिर हम इसे ब्रेक करते हैं, इंटीग्रेट्स कराएंगे तो रिजल्ट कितना 2 pi आ जाएगा, 2 pi से 2 pi कैंसिल हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट्स मेरे पास ये है। Students, this is the final result we are getting at the point of the P। well ये इलेक्ट्रिकल फील्ड मैंने फाइंड करनी है। किसी रिंग की इलेक्ट्रिकल फील्ड, बेसिकली मैंने बताया था कि अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगी, और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को मैंने कैलकुलेट कर लिया। अगर आपसे ये पूछा जाता है somebody tells that कि what's the electric field at the center, अगर इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड को आपको कैलकुलेट कराना हो कि इसके सेंटर पर कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, सो यू कैन फाइंड, बिकॉज जब हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाह रहे हैं, जो नेक्स्ट क्वेरीज है वो ये है कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए, तो इनफैक्ट रिंग के सेंटर पे चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंस था इनफैक्ट, तो यहाँ पे आप x को जो है वो 0 कर दीजिए। रिंग पे सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स मुझे निकालना है तो हम लोग उसे x को 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी डिस्टेंस ये मान लीजिए 6 मीटर्स है, आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 4 मीटर्स, यहाँ आ जाएगा तो 3 मीटर्स, यहाँ आ जाएगा तो 2 मीटर्स और यहाँ पे आ जाएगा तो 0, रिड्यूस होकर के 0, क्योंकि आपका पॉइंट इस समय यहाँ पर आ गया, तो बेसिकली वो डिवाइड इनफैक्ट वो डिक्रीज करता चला जाता है, gradually decreasing, and at the center that becomes 0। okay, so it's very clear for the finding the electric field at the center। अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड को सेंटर पे पता करना है, सेंटर पे, दिस इज द सेंटर, ये आपको सेंटर दिख रहा है, ये एग्जैक्टली इस रिंग का सेंटर वो है। अभी तो मैंने एक्सियल लाइन पर पता किया था, मुझे सेंटर पे पता करना है कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। पुट द वैल्यू x is equals to 0, which is clearly you are just looking in the figure, x is equals to 0 को प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो फाइनल रिजल्ट 0 आ जाएगा, क्योंकि आपका न्यूमरेटर्स पे जैसे प्लेस करेंगे x है वहाँ पर जैसे 0 प्लेस करेंगे तो वो रिजल्ट कितना फेंकेगा, 0 को प्रोड्यूस कर देगा फाइनली। ओके, तो इनफैक्ट हमें पता चलता है we are just finding the electric field at the center of the ring is equals to the 0। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 है, तो आप इसे फाइंड करा सकते हैं कि सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है, जो कि मैंने कंक्लूजन में देखा। देखिए इससे रिलेटेड मैं एक दूसरा फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ, इसी से रिलेटेड मैं दूसरा फैक्ट भी आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड सेंटर पे 0 होती है। एक और फैक्ट है, देखिए अगर सपोज दैट ये रिंग है और इसमें पूरे में आपने चार्ज दिया हुआ है, इस पूरे में मैंने चार्ज दे रखा है यहाँ पर रिंग को, तो देखिए इनफैक्ट ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम इसे 4 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं
तो ये इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड देखिए इस तरह से, इस पॉजिटिव चार्ज का जितना ये चार्ज एलिमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो सेंटर पे इस तरफ प्रोड्यूस करेगा, और जो ये पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है ये वाला सेगमेंट वो इधर को इलेक्ट्रिकल फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। देखिए ये दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ऐसे ही एक सेगमेंट आपके पास ये वाला भी है, तो ये फाइनली जो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये फाइनली जो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो दिस इज अनदर अप्रोच, दिस इज अनदर अप्रोच। ये दूसरा तरीका है कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी, तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जैक्टली 0 ही होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स होते हैं चार्ज के, जो सिमेट्रिक एलिमेंट चार्ज के हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिमेट्रिक एलिमेंट ऑफ द चार्ज कैंसल्स टू ईच अदर वेल, और ये भी एक दूसरे को कैंसिल्स करते हैं। तो फाइनली देयर इज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द चार्ज्ड रिंग। रिंग कैसी है? चार्ज्ड है, 0 वेल। अब इसमें एक और मैं इसमें जो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स का कंक्लूजन है उसे भी मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो रिंग है उस रिंग को आपने चार्ज दिया हुआ है, तो वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, दिस क्वेश्चन कम्स इन माइंड। दिमाग में ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग में कहाँ पर होगी। तो वेल देखिए इसमें मैंने ये रिंग ली थी, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड सिर्फ इस एक्सियल लाइन पर ही एग्जिस्ट करती है, आइदर साइड एग्जिस्ट करती है। देखिए ये इस तरफ भी एग्जिस्ट करेगी और इस तरफ भी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन और कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नो वेयर यू विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पर भी नहीं मिलेगी, केवल छोड़ करके कहां पर? एक्सियल लाइन पर। व्हाट दिस इज डिस्क्राइबिंग इन द फिगर। यहां पर फिगर में आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जो मैंने इसे इस तरफ दिखाया है और इस तरफ दिखाया है, एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट, बट नोवेयर इलेक्ट्रिकल फील्ड इज एग्जिस्टिंग, कहीं बाहर और कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ एक्सियल लाइन पर ही एग्जिस्ट करती है। और आइदर साइड, इसका डायरेक्शन इस तरफ को तो इसका डायरेक्शन इस तरफ को, देख रहे हैं आप। तो अब इस समय की सिचुएशंस में मैंने ये भी फाइंड कर लिया अब यहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल फील्ड, और मैं बिल्कुल यहाँ पे कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रिंग की वजह से जो आइदर साइड्स और वो भी एक्सियल लाइंस पर एग्जिस्ट करती है, एंड बट नोवेयर एल्स, कहीं पर बाहर कहीं पर भी नहीं। तो देखते हैं अभी इसमें एक नेक्स्ट कंक्लूजन है। यहाँ पे एक और भी इसी रिंग से रिलेटेड कंक्लूजन है। देखिए कि अगर ग्राफ को प्लॉटिंग करी जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ईयर्स ऑफ द क्वेश्चंस देखिए ये इस तरह से पूछते रहते हैं और बहुत सारे डिस्कशंस इस पे होते रहते हैं जेईई मेंस में इसी से रिलेटेड। देखिए मैं इसमें एक और इस तरह से एडिशनल इंफॉर्मेशंस मैं आपको दे रहा हूँ। एडिशनल इंफॉर्मेशंस ये है कि अगर इसकी आप पहले प्लॉटिंग्स को देखिए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्लॉटिंग्स कैसे चल रही है, उसका नेचर देखिए कैसे चल रही है इलेक्ट्रिकल फील्ड्स। तो देखिए मैंने इस पूरे इस रिंग की इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को इस तरह से डिपिक्ट किया हुआ है, इसे डिस्क्राइब किया, इसे शो किया है, मैंने प्लॉट किया हुआ है। वेल तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे राइज अप होकर के टॉप पे जाती है और फिर देखिए फिर ये डिक्रीज करके आगे नीचे 0 पे पहुंच जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए ये भी राइज अप कर रही है बट डाउनवर्ड्स डायरेक्शंस में कर रही है, नेगेटिव डायरेक्शंस में। यहाँ भी राइज अप करेगी और फिर इसके बाद में डिक्रीज करना स्टार्ट करती है। तो ये इस पूरे का पूरा सिनेरियो है जो सामने दिख रहा है। सिनेरियो दिख रहा है मुझे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड रियली हाउ दैट बिहेव्स, ये ऐसा चल रहा है जिसे मैं देख नहीं पाता बट मैंने यहाँ पर ग्राफिकली आपको शो कर दिया। जो चीज आपको दिखती नहीं है उसको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको ये एग्जैक्टली मुझे कंफर्म हो चुका है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो किस तरह से यहाँ पर वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। तो देखिए इस तरह से ही प्रेजेंट कर रही है, ऐसे यहाँ पे इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिकल फील्ड 0, क्योंकि आपने बताया था सेंटर पे 0। तो देखिए रिंग का सेंटर है ये, जो ये था वही ये है। यहाँ पर आप चाहें तो रिंग को ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। ये तो रिंग के सेंटर पे देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड्स आपको दिख रही है 0 है, और जैसे रिंग से बाहर निकलते हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड उसमें डेवलप करना स्टार्ट करती है, राइज अप होना स्टार्ट करती है, राइज होना स्टार्ट करती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड राइज अप करती है और वो राइज अप करके टॉप पे पहुंच जाती है। तो
then we should have to note it here कि where the electrical field becomes max. यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ये भी आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है कि where if it start rising up, अगर ये राइजिंग अप करना स्टार्ट करती है तो मैक्स कहाँ पे होती है? जीरो तो आपने देख लिया मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी है, तो मैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू को भी कैलकुलेट करके निकाल सकता हूँ। कैसे? इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मैथमेटिकल अप्रोच इसमें है, क्योंकि मैथमेटिक्स यूज करना होगा मुझे इसमें, क्योंकि मुझे मैक्सिमा रिक्वायर्ड है। इनफैक्ट आप इस मैक्सिमा को फाइंड करने के लिए कंडीशन ऑपरेट कर दीजिए, मैक्सिमा की कंडीशन ऑपरेट कर दीजिए। आप जान रहे होंगे अच्छी तरह से कि अगर मैक्सिमा फाइंड करना है तो मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड को दैट इज इसका dy dx करें और वो 0 के बराबर अगर मैं कर देता हूँ कि दैट्स वी जस्ट फाइंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द x एंड देन मेक इट 0 और इसे मैं 0 कर दूँ। देखिए मैंने वही किया है, इसे डिफरेंशिएट किया, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड्स का जो रिजल्ट आया था मेरे पास इसको डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने के बाद फाइनल रिजल्ट ये आता है कि x is equals to the r by root 3. If we go through the differentiations of this equations, this equation इस result को अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे ये कंडीशन मिल जाती है, ये रिजल्ट मिल जाता है कि this is x is equals to r by root 3. This is the point. यही वो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। Well, another informations कि this electrical field becomes max at this point when we are just moving out of the electrical field, इससे बाहर निकलेंगे और x by root 3 के डिस्टेंस पे जैसे पहुंच जाएंगे वैसे ही टॉप पे पहुंच जाएंगे और फिर वो इसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। इन द सेम वे अगर हम बैक साइड आते हैं तो बैक साइड की भी वही पोजीशंस है, बैक साइड भी x by root 3 r by root 3 डिस्टेंस जैसे हम इस तरफ अप्रोच करेंगे तो r by root 3 और डिस्टेंस पर मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगी और फिर वो डिक्रीज करके चली जाएगी। ओके, तो दिस इज द वे, ये मैंने इतना भी क्लियर कर लिया एंड समवट एडिशनल इंफॉर्मेशन एक और भी है, इसमें एक और एडिशनल इंफॉर्मेशंस मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक और एडिशनल इंफॉर्मेशंस क्या है। वो ये आ रहा है कि देखिए टाइमली दे आस्क द क्वेश्चंस, इसमें ये चलता है जेईई मेंस के पेपर्स एडवांस में आप देखेंगे तो ये कॉमनली पूछा ही जा रहा है और आता रहता है, तो डेफिनेटली मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, तो इसे भी आप क्लियर कर लीजिए कि इस रिंग्स में अगर हम इसमें ये सेंटर और इसकी ये देखिए एक्सियल लोकेशन है, इसकी एक्सियल लाइन की लोकेशंस मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। एक इसमें क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि अगर एक एडिशनल चार्ज यहाँ पे दिस इज द क्यू, सपोज दैट यहाँ पर अगर इसमें जो चार्ज दिया गया था इस बॉडी में दैट वाज द क्यू चार्ज और एक एडिशनल चार्ज अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, यहाँ देखिए इसमें ये रिंग है और इसकी एक्सियल लाइन पे एक एडिशनल चार्ज अगर हम प्लेस कर देते हैं तो जैसे ही एडिशनल चार्ज इसमें प्लेस करते हैं और बहुत ही क्लोज करके, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं लेते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इस जगह पे प्लेस करते हैं, इसके क्लोज डिस्टेंस पर एक एडिशनल चार्ज प्लेस करते हैं, दैट्स मे बी द पॉजिटिव और द नेगेटिव्स, ये पॉजिटिव्स भी हो सकता है और नेगेटिव्स भी हो सकता है। जैसे ही चार्ज को प्लेस करते हैं यहाँ पर और उसे छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो देन दिस चार्ज कम टू द सेंटर, लीविंग आउट ऑफ द सेंटर इन दिस डायरेक्शन, फिर कम टू द सेंटर, लीविंग आउट, ये इस तरह का मोशंस करने लगता है, ऐसे 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 ऐसे। तो इस तरह के मोशंस को आप क्या कहते हैं, ये मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है बार बार, तो ऐसे मोशंस को हम लोग एसएचएम कहते हैं कि दिस बॉडी एग्जीक्यूट एसएचएम मोशन। ऐसा भी नहीं कि वो लीनियर मोशन करके बाहर निकल गई, नहीं भाई, ये बाहर नहीं जा रही है, जैसे बाहर जाती है वो फिर अंदर आ जाती है, वापस आ जाती है, देखिए फिर इधर से फिर वापस आ जाती है, ऐसी कौन सी बीमारी हो गई इसको। तो दैट मीन मैं इसे ये कह रहा हूँ कि अपने मोशंस को अगर वो रिपीट कर रही है ऐसे ऐसे इनफैक्ट, तो वो इस तरह के मोशंस को हम लोग क्या कहते हैं, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशंस। तो यू शुड कीप इन योर माइंड the particle that's maybe the positive or the negative, which is keep just close to the center and released, it will start as HM about the center। कहाँ पर करेगी, about the center, सेंटर के अबाउट करेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप अर्थ के
एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड अगर आप इसमें देखेंगे तो नेक्स्ट इवेंट्स इस तरह का आता है कि अगर हम पूरी अर्थ को इस तरह से उसमें ड्रिल कर दें डायमेट्रिकली अपोजिट और एक कोई मास बॉडी को उसमें ड्रॉप कर दें, वो मास बॉडी का भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो भी सेंटर के अबाउट इस तरह से एसएचएम कर रही होगी। तो व्हाई दिस इज ऑल, तो दिस इज, अब आप मेरे से ये पूछेंगे कि ये एसएचएम क्यों कर रही है, तो इसके पीछे भी बिहाइंड अगर मैं जाऊंगा या इसके पीछे अगर हम लोग जाते हैं इसके पीछे बैठ के कि व्हाई दिस बॉडी, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो वो डांसिंग करने लगी है, बॉडी ऐसे ऐसे डांस कर रही है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई। तो देखिए इसमें कौन सी चीज इसमें है, कौन से फोर्सेस हैं जो इसके लिए रिस्पांसिबल है। तो अगर मैं जानता हूँ कि इसमें अगर कोई बॉडी एसएचएम कर दी है तो उसके लिए रीस्टोरिंग फोर्स रिस्पांसिबल होता है ना। तो देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ है वो इस बॉडी को, इसे अगर पॉजिटिव बॉडी है इनफैक्ट, और एक फोर्स, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शंस में है, तो देखिए ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इस चार्ज को इस डायरेक्शन में खींचती है और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इस बॉडी को इस डायरेक्शन में खींचती है। देखिए अपोजिट फोर्सेस यहाँ पर है, जैसे वो इधर आती है तो ये वाला फोर्स, जैसे ये बैक करते हैं, जैसे इस बॉडी को इधर लाते हैं तो दिस फोर्स बिकम स्ट्रॉन्गर, दिस बिकम्स वीकर। जैसे इस बॉडी को स्लाइडली अंदर आती है तो ये फोर्स आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये फोर्स आपका कमजोर हो जाता है, जिसे कहते हैं वीक हो जाता है। और वो स्ट्रॉन्गर फोर्स इस बॉडी को फिर से, जो बॉडी इधर गई थी उसको वापस ले आता है इस तरफ को, और जब ये बॉडी यहाँ आती है तो ये स्ट्रॉन्गर हो जाता है, ये वीक हो जाता है, जिसे फिर से वापस ले आता है। This is the way. It's very simple, and we are just illustrating you in the concept of the simple harmonic motions. Simple SHM is responsible. This motion is responsible by the restoring force. ये force जब आप इसमें लगेगा तो उस situations में हम इसे ये कहते हैं कि वो SHM करने लग जाएगा और वो इस तरह से बॉडी को basically वो रोटेट करने लग जाएगी about the center.